कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे सहित संगठन मंत्री गजेंद्र बिही, प्रांत अध्यक्ष राजीव महाना व कई पदाधिकारी उपस्थित थे। मिलिंद परांडे ने कहा कि आज देश के सबसे सक्षम, गंभीर और दरगामी प्रभाव वाला विषय जनसंख्या असंतुलन है। यह केवल जनगणना या आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक सुरक्षा, राष्ट्रीय संतुलन और भावी पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा अत्यंत गंभीर प्रश्न है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस पर गंभीर राष्ट्रीय विमर्श, सामाजिक जागरूकता और नीतिगत स्पष्टता नहीं लाई गई तो आने वाले समय में इसका परिणाम राष्ट्रीय जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जनसंख्या असंतुलन किसी भी समाज की सांस्कृतिक निरंतरता, सामाजिक संरचना, संसाधनों के संतुलन और आंतरिक शांति को प्रभावित करता है। महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण, मुनियोजित सांस्कृतिक हस्तक्षेप तथा हिंदू समाज की पारिवारिक और सामाजिक संरचना को कमजोर करने के प्रयास आज अनेक रूपों में सामने आ रहे हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करेगा। हमारा आग्रह है कि हिंदू परिवारों में 2 या 3 बच्चे होने ही चाहिए। और आपने जनसंख्या विस्फोट और रिसोर्सेज वगैरह की बात की। हम जानेंगे कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी जब थे तो देश की आबादी कितनी कम थी, तो भी हमको भोजन आयात करना पड़ता था। और आज हमारी आबादी इतनी बढ़ गई, आज हम भोजन निर्यात कर रहे हैं। और कोरोना के समय में सैकड़ों शिप्स भरकर भोजन पूर्ण विश्व को हमने खिलाया। तो वो तो मैनेजमेंट का विषय, उत्पन्न का विषय, उत्पादन का विषय है, यह बात है। इसलिए वो यदि हम ठीक करेंगे तो रिसोर्सेज का योग्य उपयोग हम कर सकेंगे। दूसरी बात, हिंदू जीवन पद्धति यह भोगवाद को प्रोत्साहन नहीं देती है। और इसलिए हिंदू जीवन पद्धति यदि समाज, देश अंगीकार करेगा। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट डजंट हैव इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। तो भोग की वासना होगी तो प्रकृति के पास में पर्याप्त नहीं है, मगर आपकी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए प्रकृति के पास जो है वो आवश्यक है। दूसरी बात, हमको अपने समाज का भी सोचना है, हमको अपने अस्तित्व का भी सोचना है। और इसलिए ये देश में हिंदू संस्कृति, धर्म और विचार पद्धति टिकानी है। हिंदू बहुमत में चाहिए, वो हिंदू संस्कारों से युक्त चाहिए। और राज्य और केंद्र की सरकार में हिंदू नीति की परवाह करने वाले ही सत्ता में बैठने चाहिए। ये तीनों भी बातें आवश्यक है। उस योग्य कानून लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी लगभग 10 राज्यों में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाए गए और वो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक बहुत अच्छे हैं, मगर दुर्भाग्य से कई ईसाई संगठन, मुस्लिम संगठन और कई कम्युनिस्ट संगठन संभवतः ये सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध चले गए, क्योंकि उनके षड्यंत्रों को वह एक पाबंदी लग रही है। मगर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक हमने अभी 8-10 राज्यों में लाने का प्रयत्न किया। हमारी भी कुछ भूमिका रही। लाने वाली तो राजनीतिक दल रहते, हम तो कानून बना नहीं सकते। हम सुझाव दे सकते हैं, एक मन बना सकते, एक दबाव बना सकते हैं। मगर हमारी मांग है कि देश के हर राज्य में ये कानून आना चाहिए और अखिल भारतीय स्तर पे यानी केंद्रीय कानून भी आना चाहिए, और विश्व हिंदू परिषद उसके लिए प्रयास करेगी। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।